देखिए बच्चा, आप लोगों को ना आज अग्नाशय है ना, जैसे छोटे छोटे टॉपिक कर पढ़ा जाएगा। बोर्ड का यहाँ समय आ गया है तो छोटा छोटा ही टॉपिक पढ़ा जाए। जैसे लीवर को अलग से पढ़ लिए, अग्नाशय को अलग, वो किडनी को अलग से। अब अगला कौन सा है? अग्नाशय, जिसको कहते क्या है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज या पाचन क्रिया में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ये सबसे ज़्यादा अगर भूमिका निभाता है तो यही निभाता है अग्नाशय, क्योंकि यह भोजन को क्या करता है? क्षारीय माध्यम में बदल देता है। क्योंकि छोटी आंत में जो भोजन जाना है भाई, गया है तो पहले अमाशय में, अमाशय में जाने के बाद सब संपर्क करते हुए जब यहाँ पर आता है ना, तो ये भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय माध्यम में बदल देता है। क्योंकि अमाशय में HCl नामक एसिड बैठा है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। लेकिन अम्लीय बनाने के बाद छोटी आंत में भोजन जाएगा तो वो क्षारीय माध्यम होना चाहिए, न कि अम्लीय माध्यम। तो ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। ये अग्नाशय की फिगर नहीं है, ये मत सोचिएगा कि अग्नाशय की है। ये लैंगर-हैंस की दीपिकाओं का ये अनुप्रस्थ काट का फिगर है। लैंगर-हैंस की दीपिकाएं, लैंगर-हैंस दीपिकाएं कोशिका जो होती है उसकी है। तो आइए देखते हैं कि अग्नाशय होता क्या है। तो यह यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। जबकि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है मिश्रित ग्रंथि भी है, वो मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। क्योंकि एक तो था बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक है अंतःस्रावी ग्रंथि। इन दोनों के मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? अंतर मिश्रित स्रावी ग्रंथि, जो क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय मिश्रित स्रावित ग्रंथि है। यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी तथा जे आकार की होती है ना। यह उदर गुहा में अमाशय तथा शेषांत्र के, यानी जो छोटी आंत है ना, छोटी आंत और अमाशय के क्या होती है? बीच में ही क्या होती है? स्थित रहती है। पत्ती की तरह होता है इसका ये संरचना। जैसे लीवर है ना, तो लीवर के नीचे देखेंगे तो पत्ती की संरचना बनी है। पिछले वीडियो में हम बताए भी हैं। तो इसका देखिए, सामान्य व्यक्ति में इसका भार कितना होता है? 60 से 90 ग्राम होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह छोटे छोटे पिंडकों से क्या होती है? से बनी संरचना है, जिनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? घनाकार तथा स्रावी होती हैं। इनकी कोशिकाएं घनाकार और स्रावी होती हैं। पिंडकों के मध्य लैंगर-हैंस की दीपिकाएं स्थित होती हैं। ये देख रहे हैं ना पूरा, देखिए ये जो संरचना दिख रहा है लैंगर-हैंस की दीपिकाएं हैं, समझ रहे हैं ना? यही जिसमें क्या होती है? गुहिकाएं पाई जाती हैं, पिंडकों की स्रावी कोशिकाएं। इसके बाद ये पिंडक जो ये गोले गोले बड़े दिख रहे हैं ना, ये क्या होते हैं? पिंडक होते हैं। इसी में क्या होती है? रुधिर वाहिनियां, यानी रुधिर वाहिनियां जिसमें से ब्लड क्या होते हैं? फ्लो करते हैं। और सब ये सब चीजें हैं। यानी ये इसका जो फिगर बना है कैसा है? लैंगर-हैंस की दीपिकाएं का अनुप्रस्थ काट का चित्र है। चित्र कोई इंपॉर्टेंट है? चित्र जो है इंपॉर्टेंट है, कुछ है नहीं। 3 गो ऊपर 3 गो नीचे। अब बाकी छोटे छोटे पिंडक इसमें क्या कर देंगे? बना दिया जाएगा। छोटे छोटे इसमें क्या करेंगे? पिंडकों को बना देंगे ना, तो वो हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना? यानी 3 ऊपर और 3 नीचे पिंडक को बनाना है। बीच में गोला गोला और ये जो डक्ट है उसको निकाल देंगे, जो कि अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग बनाती है। यह अग्नाशय का क्या बना देता है? ये इसी के कारण क्या हो जाते हैं? यह अंतःस्रावी भाग बनाता है। इसका बाह्यस्रावी भाग क्षारीय अग्नाशयी रस का क्या करता है? श्रावण करता है। यानी अग्नाशयी रस होता है ना, अग्नाशयी रस जो पाचन के लिए क्या करता है? भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। इसका बाह्यस्रावी भाग क्षारीय अग्नाशयी रस का श्रावण करता है तथा अंतःस्रावी भाग हार्मोन्स का श्रावण करता है। देख रहे हैं, बाह्यस्रावी क्या करता है? अग्नाशयी रस निकालता है, और जबकि अंतःस्रावी भाग क्या करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है। और अंतःस्रावी भाग से ही तो हार्मोन्स निकलते हैं। अंतःस्रावी भाग से क्या हो गए? हार्मोन्स निकल गए। अब बाह्यस्रावी से अग्नाशयी रस, जिस कारण इसको क्या बोल दिया गया? मिश्रित स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब वो होता है जिसमें नलिका होंगी और ब्लड होगा। लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथि में नलिका होंगी लेकिन ब्लड नहीं होगा। तो वही, यानी इसमें क्या होते हैं?
क्षारीय अग्नाशय रस निकलता है, जो भोजन को क्या करता है, क्षारीय माध्यम में बदलता है। और साथ ही में क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है। उस हार्मोन्स का नाम क्या है, इंसुलिन। अग्नाशय से ही निकलता है इंसुलिन, होता है। यानी दो तरह के ये क्या करते हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों काम कर रहे हैं ग्रंथि, जिस कारण इसको क्या बोल दिया गया है, मिश्रित स्रावी ग्रंथि। यही एक है मिश्रित स्रावी ग्रंथि में। ये पूछेगा अगर एग्जाम में, तो आप लोग सीधे वो कि मिश्रित स्रावी ग्रंथि का कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, तो डायरेक्ट यही है, ये है। अकेला में ही एकदम पूरा काम कर देता है। बस एक यही है ना मिश्रित स्रावी ग्रंथि में सबसे मुख्य जो होता है अग्नाशय ही है, क्योंकि दिमाग में होने चाहिए। तो समझ में आया अग्नाशय रस। अरे अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, इसके कार्य को भी देखा जाए और इससे निकलने वाले जितने भी अग्नाशयी रस हैं, क्या क्या कार्य हैं, सब इसके फंक्शन देख लिया जाए। ठीक, देखिए अग्नाशय के कार्य यानी फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। अग्नाशय का जो मुख्य कार्य क्या होता है, तो सबसे पहला जो आता है ना कि क्या करता है अग्नाशय का, कि अग्नाशयिक रस का ये क्या करता है, श्रावण करता है, यानी अग्नाशयी रस ये निकालता है। पाचन क्रिया में अग्नाशयी रस का मुख्य कार्य है। 3 तरह के इसमें निकलते हैं। कौन कौन से रस, एमाइलेज या एमाइलोपेप्सिन, एमाइलेज या एमाइलोपेप्सिन, है ना। इसमें क्या होते हैं कि यह कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाना खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं, दुनिया में जो भी चीज खाएं अगर थोड़ा सा भी मीठा लगा वो कार्बोहाइड्रेट है। तो वही यह कार्बोहाइड्रेट के उस भाग को शर्करा में बदल देता है, जो मुख गुहिका में लार के प्रभाव से क्या हो जाता है, बच जाता है। यानी जो पाचन क्रिया में जो लार होता है वहां से जो बच गया है उसको एमाइलेज क्या कर देता है, उसको शर्करा में, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलने का काम कौन करता है, तो एमाइलेज, है ना। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या क्या करता है, ये पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ए कार्बोहाइड्रेट का पाचन ए बस लिखे हैं, ए का मतलब एमाइलेज, है ना। इसी तरह दूसरा आता है लाइपेज या स्टीएप्सिन। यह भोजन में उपस्थित वसा को वसीय अम्लों में बदल देता है। कौन, फैट को कौन बदल दे रहा है, किसमें, लाइपेज फैट को पाचन करता है। सबसे यहाँ पर जो लिखा है उससे मत मतलब रही है, ये ध्यान दीजिए कि फैट को पाचन की कौन मदद करता है, तो लाइपेज यानी फैट को पाचन किया। ठीक, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज, लाइपेज फैट को, और ट्रिप्सिन किसको बदल देता है, इनके द्वारा प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन टी प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन कर देता है। तीनों का एक ट्रिक होता है, अभी बता रहे हैं कि देखिए, जैसे लाइपेज क्या करता है, यह भोजन में उपस्थित वसा को वसीय अम्लों में जो रुधिर तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। किसका, फैट का, वसा में बदलेगा वसीय अम्ल में, और वो किसको कौन अवशोषित करता है, तो रुधिर और लसिका ले लेता है। और उसी तरह ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन, इनके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ये अमाशय में हुए प्रोटीन के आंशिक पाचन को, आंशिक मतलब थोड़ा सा जो पाचन होगा उसमें क्या करता है, ये सहायता करता है। जो भोजन में हम लोगों को थोड़ी सी भी मात्रा में प्रोटीन मिलती है तो उसके पाचन में क्या होता है, सहायता करता है। थोड़ी सी प्रोटीन ज्यादा नहीं मिलता है हम लोगों को, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, जो पीते हैं तो दूध से दही कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आंशिक रूप से क्या मिलते हैं, प्रोटीन पाया जाता है। और उसी प्रोटीन को किसमें बदलने की जरूरत होती है ना, उसका पाचन कौन करेगा, तो ट्रिप्सिन करता है। समझ रहे, यानी 3 तरह के निकले कि नहीं निकले, कौन कौन सा, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये याद कीजिएगा तीनों, कौन कौन से, हाँ, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, है ना। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन, एमाइलेज का मतलब नहीं कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज कौन सा है, फैट, है ना। फैट यानी अग्नाशय से 3
अग्नाशयी रस निकले। कौन कौन से? लात। लात याद करिए, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका करेगा? तो फैट का। एमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट का। और टी और पी करेगा। ये तीनों का ट्रिक होता है याद करने का कि 3 है अग्नाशयी रस निकले हैं जिनका नाम है लात। लात याद कर लीजिएगा, सब याद हो जाएंगे। तीनों का शॉर्टकट नाम है ना, LAT लात। एल से फैट, LF, AC और TP है ना। ऐसे नहीं याद होगा तो ऐसे तो याद हो जाएगा। चलिए ये तो लिख दिए, LF, AC और TP या PT। TP या PT होता है ना, शारीरिक व्यायाम जिसको बोलते हैं। तो 3 तरह के निकले कि नहीं निकले? AC और TP याद हो जाएगा ना, तो है तो याद ही हो जाएगा। लात है ना, तो लात को तो याद किए रहेंगे, लेकिन कभी कभी भूल जाएंगे कि एल लाइपेज किसका श्रवण करता है। तो उससे पहले हम क्या कर दे, इन दोनों का तो AC यानी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, और TP ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का, और बचा फैट, तो फैट का कौन करेगा? लाइपेज। समझ में आया? ये सब बहुविकल्पी के लिए काम आएंगे बच्चा। बहुविकल्पी के लिए सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों के दिमाग में होगा कि हम बहुविकल्पी किताब में जो दिया है उसको पढ़ लेंगे तो हम सब कर कराएंगे, तो बच्चा 20 नंबर का आएगा। का सिर्फ बहुविकल्पी 20 नंबर का। एगो है जो चीज़ें बता रहे हैं ना, एक एक चीज़ें को ध्यान देना पड़ता है। तो पहले आप ना उसके नोट्स को तैयार कर लीजिए, तो बहुविकल्पी तो आप लोग ऐसा ही कर लेंगे। वो तो एक आइडिया दिया है कि ऐसे आते हैं बहुविकल्पी, एक आइडिया दिया रहता है, लेकिन पूरे नोट्स को पढ़ना पड़ता है। और पूरे नोट्स में जो जो अगर लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। हाइलाइटर पेन आता है ना, उसी से। देखिए, इसी का जो अग्नाशयी रस का श्रवण हो गया था। अब इसके बाद आता है क्या? हार्मोन्स का ना। एक है कि क्या किया था, बाह्यस्रावी ग्रंथि से अग्नाशयी रस निकला था। अब अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकला है? हार्मोन्स है ना। तभी तो ये मिश्रित स्रावी ग्रंथि होंगी तब, यानी सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। अग्नाशय की लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं में उपस्थित अल्फा कोशिकाओं से 2 तरह के कोशिकाएं होती है, एक होती है अल्फा और एक होता है बीटा। तो बीटा कोशिकाओं से क्या निकली है? इंसुलिन। तब जबकि अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकैन का हार्मोन का श्रवण होता है। ग्लूकैन जो होता है, ग्लूकोज जो होता है ना, उसको ग्लाइकोजन में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तभी होगा, ग्लूकोज का पाचन जरूरी है। तो अगर इंसुलिन की मात्रा अगर सही ढंग से न स्रावित होगा तो पता है कौन सा रोग हो जाता है? जिसको कहते हैं शुगर रोग। शुगर कहेंगे या डायबिटीज, है ना। लोग बोलते हैं कि हम इतने भी अच्छे नहीं हैं, हम इतने भी अच्छे हैं कि आपको डायबिटीज हो जाएगा। लोग बोलते हैं, सब बोलने वाले बोलते हैं हम तुमको खा जाएंगे। कोई सब्जी है जो खा जाओगे? नहीं ना। तो देखिए, यानी यही ग्लूकोज का जो पाचन अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो कौन सा रोग हो जाता है? शुगर, जिसका अलग से नाम क्या है? डायबिटीज। बड़ा खतरनाक रोग है, शरीर का सबसे बर्बाद करने वाला ये रोग है। क्योंकि ये जब रोग हो जाता है तो कोई भी रोग अगर उत्पन्न, अब सभी रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, और जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक अन्य रोग सही नहीं होंगे। खत्म नहीं होता है। नहीं, ये आनुवंशिकता भी होती है। घर में अगर एक लोग को अगर हो गया तो समझिए उस घर में पीढ़ी दर पीढ़ी शुगर के मरीज मिलेंगे। ये जेनेटिक्स भी होते हैं। अगर बाय द वे अगर किसी घर में नहीं है लेकिन अगर हो गया तो इसके बाद उसके घर में जेनेटिक्स हो जाते हैं, होते रहते हैं। तो बड़ा खतरनाक रोग है। क्योंकि अगर ये शुगर रोग है और किसी को अन्य रोग भी अगर उसके साथ साथ हो गया तो समझ जाइए कि जो अन्य रोग हुआ है, जैसे मान लेते हैं किसी का लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, तो पहले वो किसका दवा कहेगा डॉक्टर कि पहले भैया आप शुगर को मेंटेन करिए, तब जाकर हम लीवर की दवा दे सकते हैं। हाई मेंटेन नहीं हुआ है, ये मेंटेन नहीं हुआ, लीवर की दवा दिया जाएगा, कोनो फायदा नहीं है, कोनो फायदा है ये नहीं है उसके बिना। तो यानी शुगर को कंट्रोल करना जरूरी है। शुगर जानते हैं किससे होता है? तनाव। लोग कहते हैं कि मीठा खाने से शुगर होता है, मीठा खाने से नहीं होता है।
मीठा खाने से तो होगा, लेकिन साथ में वो क्या हो जाते हैं, टेंशन बढ़ जाती है, तनाव। जब तनाव टेंशन होता है ना, तो वही अब दिन रात तो अचानक ये नहीं होता है, 4 साल 5 साल दिमाग डिप्रेशन में रहेगा, तो भगवान कहेंगे बहुत डिप्रेशन में, इसको और थोड़ा सा डिप्रेशन दे देते हैं, थोड़ा सा और डिप्रेशन दे देते हैं। भगवान पापी नहीं है बच्चा, आप पापी हैं। यस सर। किस चीज का मोह माया? का लेकर आए थे, का लेकर जाएंगे। मिट्टी में सर। मिट्टी से आए थे, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। कुछ है ये जो चमड़ा दिख रहा है ना, बस ऊपर से सुंदर है, बाकी अंदर में जाएंगे ना तो वही मल मूत्र मिलेगा, वही मल मूत्र मिलेंगे जिसको आप लोग देखकर घिनाते हैं। वही मल मूत्र यहाँ पर शरीर में बैठा है। ब्लड को जो देखकर हम लोग ये करते हैं, तो यही ब्लड हम लोगों के शरीर के अंदर है, कुछ नहीं है शरीर के अंदर। ऊपर से ये चमड़ी चढ़ा दिया गया है, तो हम सुंदर तो हम सुंदर, हम सुंदर तो हम सुंदर, मेकअप करके और सुंदर, फेशियल करके और सुंदर, बाल झाड़ लिए, बाल ऐसे खूब बना लिए और सुंदर। कुछ नहीं है शरीर के अंदर, सिर्फ एक चीज है, वो है मल मूत्र का मिलेगा। अभी काटिए कहीं तो मल मूत्र मिलेगा। भोजन जो है सड़ा हुआ है, भोजन पूरी तरह से पेट में सड़ा हुआ है। थोड़ी सी गैस लीकेज हो जाती है तो नाक बंद हो जाती है, नहीं होता है। तो कुछ नहीं है शरीर के अंदर, सिर्फ एक चीज है, वो है आत्मा जो शुद्ध है। आत्मा ही एक है जो शुद्ध है ना, तो बाकी सब तो दिमाग में इतना गंदगी लेकर चल ही रहे हैं। दिमाग भी भरा हुआ है गंदगी से कि वो प्रोग्रेस कर रहा है तो हम भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम उसको देखकर जल रहे हैं। समझे, ये मत कहिए कि तो सब वही मिलेंगे, लीवर से टप टप चूरा होगा ब्लड, यूरिया, ये पूरा एकदम, उसको बाहर निकाल दिया जाए तो वही अपना ही मल मूत्र को कहीं नहीं हाथ में उठा लेते हैं। है नहीं उठाएंगे, क्यों? क्योंकि वो बेकार चीजें हैं। तो काहे को उन बेकार चीजों के चक्कर में पड़े। सच एक चीज है, हाँ, बलगम। बलगम, अरे तो वो तो बेकार चीज है, उसको निकाल लेती है क्या? आइए तो देखिए, तो वही कहने का मतलब है कि ये हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। वही जो खाते हैं ना मीठी चीजें, तो उसको क्या करता है, पचाने में मदद करता है। ये वाला ग्लूकागॉन नामक। हाँ, अब इसके बाद आता है अग्नाशयी रस, जो कि अभी आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन इसका ये नहीं बताए थे कि वो क्या होता है। यह क्षारीय होता है, इसका मान कितना होता है, 7.5 से 8.2 तक, 2 तक होता है। ये नहीं बताए थे, इसलिए हम कहें कि बता दें। ये क्यों क्षारीय होते हैं? क्योंकि ये 7 से क्या है, ऊपर है। 7 से कम रहेंगे तो अम्लीय होते हैं, 7 से ऊपर जाते हैं तो क्षारीय, और 7 रहेगा तो उदासीन। इसमें लगभग 96% क्या होते हैं, जल, तथा शेष भाग में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। 96% क्या हो गए, जल हो गए, लेकिन 4% बचा है ना, वही 4% क्या कर देता है, पाचक एंजाइम छोड़ता है, जो यही है एंजाइम। देख रहे हैं ना, चारों ट्रिप्सिन के बारे में बताइए दिए, एमाइलेज के बारे में बता दिए हैं, लाइपेज। ये आया है न्यूक्लिक अम्ल पाचक एंजाइम, जो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यानी डीएनए और आरएनए को किसमें बदल देता है, न्यूक्लियोटाइड्स में। समझ रहे हैं ना। एक यही बताए थे, बाकी 3 तो ऊपर हो गए थे, लेकिन चौथा जो पाचक एंजाइम था न्यूक्लिक अम्ल, जो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से अग्नाशय की जितनी चीजें थी खत्म कर दिए। अगला टॉपिक नहीं देखा क्यों जाएगा, अगले वीडियो में आएंगे हम फिर लेकर। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें।